चलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त हो गए, दमदार हो गए। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने परिवार पर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अगर ये फॉर्मूले आप लोग को याद नहीं होंगे तो आप लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आपको बोल रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आज ये वीडियो आप स्किप कर देंगे तो आप सिलेक्शन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो अगर आपके भविष्य का चिंता है तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सभी चैप्टर से। तो सभी चैप्टर से मेरे भाई कहने का तात्पर्य है, जितने भी आपके 24 चैप्टर हैं तो 24 चैप्टर के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक ही वीडियो में आपको पूरा यहाँ पे हम देने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला याद कर लेना, रैंक पक्का कर लेना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो जो जो आपको लिखवा रहे हैं तो ये फॉर्मूले को अपने कॉपी में बना करके लिख लीजिएगा। ये एनालाइज करके सभी चैप्टर्स के यहाँ पे फॉर्मूले आप लोग को बता रहे हैं, तो अपने कॉपी में इसको नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहां से आपका केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से फॉर्मूला आपको दिख रहा है। तो यहां से मेरे भाई आइए, तो अब देखिए मेरे साथ। तो पहला आपको ये एसिड्स का जो ये फॉर्मूला है, तो सभी एसिड्स के ये फॉर्मूले जो है ये पूरे आपको याद होने चाहिए। तो पहला है मेरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मेरे भाई सभी लोग कमेंट में करके बताएंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, Cl होता है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद ही नहीं हो पाता है। तो सभी बच्चों से एक विनम्र निवेदन है कि इस फॉर्मूले को आप लोग याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या होता है, Cl होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4। पहला पॉइंट ये याद रखना, जितने भी एसिड्स होते हैं वो क्या लिबरेट करते हैं, तो H+ आयन लिबरेट करते हैं। तो ये पॉइंट भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड Cl होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, HNO3 होता है, ठीक है। तो अपने कॉपी में इसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना सर, पीडीएफ भी चाहिए तो मैं आपको ग्रुप में पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके। उसके बाद है एसिटिक एसिड। तो देखिए एसिटिक एसिड का होता है CH3COH, ठीक है। एसिटिक एसिड का क्या होता है, CH3COH होता है, ठीक है। ये सिलिका वाला भी फॉर्म पढ़ते होंगे, विनेगर में भी पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड का H2CO3। कार्बोनिक एसिड जो होता है ये एक वीक एसिड भी होता है, ठीक है। उसके बाद है फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड आप लोग के लिए नया है, तो H3PO4। उसके बाद है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं HF। तो कम से कम इतने एसिड्स को आपको क्या करना है, याद करना है। ये बेसिक्स एसिड्स होते हैं, तो इनको तो आप लोग को याद करना ही करना है, कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मेरे भाई कुछ बेसेस होते हैं। तो बेसेस जो होते हैं वो अगर इसको हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये OH- लिबरेट करते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन भी बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, तो NaOH होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, KOH होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, CaOH का ट्वाइस होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, NH4OH होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, MgOH का ट्वाइस होता है। और अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का AlOH का थ्राइस होता है। और बैरियम हाइड्रोक्साइड को क्या होता है, BaOH का ट्वाइस होता है, ठीक है। तो कम से कम इतने आपको ये बेस भी मालूम होने चाहिए। तो बेस क्या होता है, देखिए एसिड और बेस में आपको अंतर मालूम हो गया होगा। एसिड जो होता है वो H+ आयन लिबरेट करता है, और जो बेस होता है वो OH आयन- क्या करता है, लिबरेट करता है, ठीक है। आइए, अब ये सॉल्ट भी मेरे भाई याद रखिएगा। तो आप लोग को मालूम है सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सॉल्ट जो होता है वो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। और पूरे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं, या तो हिंदी में उद्रांशीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो मेरे भाई पहला तो आपका होता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग एक घर जो में यूज करते हैं, नमक उसको भी बोलते हैं, तो NaCl होता है। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है, तो KCl होता है। कैल्शियम क्लोराइड का क्या होता है, तो CaCl2 होता है। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो याद रखिएगा Na2CO3 डॉट NH2O, ये भी पॉइंट भी याद रखना है। उसके बाद खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर भी Na2CO3, ठीक है। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 और सोडियम सल्फेट का Na2SO4, ठीक है। तो ये एसिड, ये बेस और ये सॉल्ट आप लोग को याद रखना है। और कुछ ऑक्साइड्स भी आप लोग को याद रखना है। ऑक्साइड्स क्या होता है, जब कोई ऑक्सीजन ऐड होता है किसी भी कंपाउंड में, ऑक्सीजन जब होता है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन भी करता है। तो वाटर का मालूम है, इसका H2O होता है। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड का SO3 होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है। और आयरन 3 ऑक्साइड का क्या होता है, Fe2O3 होता है, ठीक है। और कुछ कॉमन गैसेस भी आपको क्या होने चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे देखिए, अब आपको मालूम हो कभी भी अगर आप गैस का बात करते हो तो उसमें आपका 2 पार्ट में होता है, तो ये याद रखिएगा। जैसे अगर एटम का बात करते हो तो सिंगल फॉर्म में रहेगा, गैस रहेगा तो 2 या 3 फॉर्म में हो सकता है। तो हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, अमोनिया का याद रखिएगा NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन का CH4। मीथेन को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मार्स गैस भी, ठीक है।
क्लोरीन का क्या होता है Cl2 होता है। ओके, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, तो याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो किससे मिलके बने होते हैं, तो कार्बन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो जैसे मीथेन हो गया, मीथेन CH4 होता है, इथेन जो होता है वो C2H6 होता है। अगर आप लोग को इसको पढ़ना है, ऑर्गेनिक अगर पढ़ना है तो कमेंट में करके बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो वो हम लोग लेके भी आ जाएंगे। उसके बाद इथीन का C2H4, इथाइन C2H2, इथेनॉल, इथेनॉल का, इथेनॉल में याद रखिएगा OH होता है, इसीलिए इसका C2H5 OH होगा। ग्लूकोज का याद कर लीजिएगा C6H12O6। और बेंजीन जो होता है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, अल्टरनेट पोजीशन पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है और C6H6 होता है, प्लेनर होता है, sp2 होता है। ठीक है, आइए अगला आपको यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी याद रखने होंगे इक्वेशंस का। तो वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो H2O2 H2O बनाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने बताया हुआ है, कभी भी कोई एसिड कभी भी बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। कार्बोनेट रिएक्शन का, ये कार्बोनेट का रिएक्शन होता है, तो CaCO3 प्लस HCl तो क्या देता है, CaCl2 CO2 H2O। ठीक है, रस्टेड आयरन का मेरे भाई, जब आप लोग रस्टेड किसी भी लोहे पे जंग लगने वाला रिएक्शंस भी याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है, तो Fe प्लस O2 H2O, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर होता है तो इसीलिए Fe2O3 और डॉट H2O देता है। ठीक है, अमोनिया कैसे बनता है, इसका अमोनिया का हार्बर प्रोसेस भी बोलते हैं, तो N2 प्लस H2 NH3 देता है। कंबशन ऑफ मीथेन, याद रखिएगा कभी भी किसी को अगर कंबशन कराना होता है तो वो किस गैस के प्रेजेंट में होता है, तो ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंट में भी होता है। तो यहाँ पे जब मीथेन का आप कंबशन कराते हैं तो हमेशा याद रखिएगा CO2 प्लस H2O देगा और साथ में कुछ एनर्जी भी देता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस जिसमें होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और इसमें साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। डिकम्पोजिशन क्या होता है, टूटना होता है, तो वाटर का मेरे भाई क्या होता है, इसमें डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कोई चीज क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो होता है वो बनता रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, सिल्वर नाइट्रेट अगर सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्म है और NaOH3 साथ में आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी आप लोगों को क्या करने हैं मेरे भाई, याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आप लोग को याद रखना है मोलैरिटी। देखिए ये कुछ टर्म आपको दिए हुए हैं, मोलैरिटी जो होता है, तो मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, एक चैप्टर आप पढ़ते हैं जो कि होता है विलियन, अब मैंने पढ़ाया भी हुआ है, लेकिन अगर आपको फिर से अगर वो पढ़ना है तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा, तो मैं वीडियो एक जरूर ला दूंगा। ओके, तो मोलैरिटी जो होता है, तो याद रखिएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डेंसिटी आप लोग को मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मोल कॉन्सेप्ट में मोल का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और आपको आइडियल इक्वेशन में मालूम होना चाहिए PV इक्वल टू nRT होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिए रहिएगा। उसके बाद मेरे परसेंटेज आपको निकालना होता है, तो जिसका परसेंट निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल परसेंट को नीचे रखते हैं और 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। एक क्वेश्चन जैसे इसमें बार बार पूछा भी जाता है, जैसे CaCO3 में कैल्शियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज, तो उस तरीके से क्वेश्चन जो होता है वो आता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको ये बेसिक्स यहाँ से ये फॉर्मूले और कुछ आपको बेसिक्स यहाँ से मैंने वो चीजें जो है वो बता दी हुई हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको इसी तरह और अगर फॉर्मूले, अगर आपको इसी तरह और अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि जी सर नेक्स्ट वीडियो, प्लीज सर नेक्स्ट वीडियो जरूर लाइए, तो आपको वो सब चीजें और प्रस्तुत करते चलेंगे और तैयारी करते चलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद जय भारत, और कमेंट जरूर करके बताइएगा मेरे भाई अगर आपको वीडियो चाहिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत, जय भारत माता की जय।